ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है वो है सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी जो प्रोडक्टिविटी है ऑब्वियसली वो तब आएगी जब आपके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी, हर चीज़ आपको लग रहा है कि अभी करनी है, अभी करनी है, अभी करनी है, मतलब वो एक्शन ओरिएंटेड माइंड है। तो अगर नाव वाली क्वालिटी है तभी हम कर पाएंगे। इसके ऊपर क्या है, एक बुक लिखी है एंडी ग्रोव ने, जो कि इंटेल के सीईओ थे। और वैसे तो इन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखी है कि ओनली द पैरानॉय सर्वाइव्स। यानी जो पैरानॉइड बंदे होते हैं, मतलब उनको थोड़े से ऐसे शक्की बंदे, या फिर मतलब हमेशा उनको लगा रहता है कि यार कुछ कुछ फटने वाला है, यार कुछ चीज़ होने वाली है, कुछ ये होने वाला है, बुरा होने वाला है, हल्का सा, मतलब आप समझ लो कि हमेशा वो शक वाली उसमें रहते हैं। बट वो जो है वो एक क्वालिटी प्रोड्यूस करती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। और इसीलिए वो सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हल्की सी जो उनकी क्वालिटी ये वाली हमेशा रहती है। तो इसका क्या है कि जो विनर्स है ना, वो देखा है कि ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, पेसिमिस्टिक भी होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो पूरे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में, यानी कि लॉन्ग टर्म में लेट्स से कि आज 5-10 साल बाद आप आज जो हर एक्शन ले रहे हो, आप ये सोच के चल रहे हो दिमाग में कि वो सारी की सारी चीज़ें अलाइन करेंगी और वो कुछ बड़ा बनेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं कि यार ये भी चीज़ ऐसी हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। इसलिए उनका जो है वो हमेशा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनी रहती है। हमेशा उनका एक ये रहता है कि यार अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। तो ये क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे आती है और ज़्यादातर उस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करके आती है। रिसेंटली मैं ये बुक पढ़ रहा था वॉल्टर आइजैक्सन की, जिन्होंने इलॉन मस्क के बारे में लिखा, और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बताई हैं जो पहले उनके बारे में नहीं लिखी हुई थी। तो उनमें ना हमेशा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी कि अभी करना है, अभी करना है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने क्या किया कि इस पर वैसे एक वीडियो भी आने वाली है, वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें मैं लिखूँगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, मैं आपके ग्रुप में, यहाँ पे जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, मैं वो बता दूंगा। बट वो उसकी स्टोरी क्या है, वो स्टोरी ये है कि जो स्टारशिप है वो लॉन्च होने वाला था। और एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्टारशिप है वो लॉन्च होने वाला है, और लॉन्च भी नहीं होने वाला, मतलब ऐसे ही वो जाते हैं नीचे बेस में, देखते हैं कि ये खड़ा ही नहीं है, राइट। और फिर एकदम ही वो बोलते हैं लोग कहाँ हैं यहाँ पे। बोलते लोग तो अभी गए हुए हैं क्योंकि फ्राइडे नाइट है और नॉर्मली लोग तो जा ही रहे हैं। तो उनको एकदम ही गुस्सा सा आ जाता है, क्या बोल रहे हो। बोलते उसको जो फटाफट जो टावर है उसके साथ खड़ा करो उसको, स्टारशिप को। वो बोलते हैं खड़ा करके क्या करना है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट के अप्रूवल आने में 2 साल लग जाएंगे, तो अभी क्या करना है। तो मुझे नहीं पता, अभी अभी करो। कल सारे के सारे बंदे बुलाओ, 500 बंदे बुलाओ, कहीं से भी बुलाओ, सेक्रेमेंटो से बुलाओ और सैन फ्रांसिस्को से बुलाओ, कहीं से भी बुलाओ। तो उनका जो मेन टीम बंदा था उसको उन्होंने बुलाया और उसने इकट्ठा किया 500 लोगों का खाना। कोई एयरबेड में सो रहा है, कोई कहाँ पे सो रहा है, लेकिन इसको 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा खड़ा कर दिया। इलॉन मस्क सिर्फ चक्कर मार के वापस अपने ऑफिस में जा ही रहे थे। तो यहाँ से आप सोचो, लाइक इसका स्केल देखो कितना बड़ा है। तो यहाँ से लेट्स से कि वो वापस जा रहे थे और वहाँ पे जो बोर्ड लगे होते हैं डिजिटल बोर्ड्स, उसमें टाइम चेंज हो चुका था कि माइनस, जैसे नॉर्मली रॉकेट चेंज होता है ना, उसने लिख दिया कि खड़ा करने का जो टाइम है दैट इज़ T-10 days, कि वो एकदम माइनस काउंट डाउन चलने लग गया। मतलब बट इससे जो क्वालिटी है ना, वो ये पता चलती है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी। और इस सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे आएगी, जब आप उस तरीके का कंटेंट करोगे या उन लोगों के साथ रहोगे जो इस तरीके के हैं। तो धीरे धीरे वो माइंड जो है वो प्रोग्राम होता है, या फिर आप सेल्फ टॉक से सेंस ऑफ अर्जेंसी लेके आते हो कि यार ऐसा नहीं होगा, तभी नहीं तो फिर कब होगा। तो जब भी मैं लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं और मुझे ये पता है कि वो काफ़ी मतलब 5-10 साल में वो बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो उनका ना हमेशा ये है कि यार मैं हमेशा से बड़ा करना चाहता था, फिर मेरे को लगता है इतनी एज होगी, अभी नहीं तो फिर कब, अभी नहीं तो फिर कब। और वो इसीलिए वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हो जाती है कि अभी नहीं तो फिर कब, और वो एक्शन 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 लेने लग जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में ऑब्वियसली एक्शन तो करना ही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एक्शन के साथ वो सही डायरेक्शन में एक्शन होना चाहिए। और मतलब जो आउटपुट टू इनपुट है वो तभी वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा करने के लिए ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी है। बट आई होप यू गॉट दी आइडिया। तो आज का चैलेंज क्या, आज का चैलेंज ये है कि आपको गूगल ऐप में जाना है और वहाँ पर इलॉन मस्क की बुक पढ़नी है। और उसमें ये वाली स्टोरी नहीं होगी, बट लाइक अगेन आप हल्का सा एक वो देखोगे, एक सॉर्ट ऑफ क्वालिटी देखोगे कि यार दिस इज़ द क्वालिटी, यू नो, सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि ये कुछ करना है, कुछ करना है, जल्दी करना है। सो आई होप ये जो चैलेंज है वो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू इट। ये छोटी क्वालिटीज़ हैं, बट अगेन आप कितने भी बड़े बन जाओ, दीज आर द लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल क्वालिटीज़, की अगर यही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, मिलते कल दोबारा नेक्स्ट चैलेंज में। जय हिंद।